हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो आपके रिलेशनशिप को लेकर है। आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके रिश्ते का क्या भविष्य है। आपके रिश्ते को लेकर ईश्वर क्या कहना चाहते हैं। आपके रिश्तों को लेकर ईश्वर क्या योजनाएं बनाए हुए हैं, क्योंकि हम सब लोग जो सोचते हैं वो ज़रूरी नहीं वैसा ही हो। भगवान की कुछ और ही प्लानिंग्स होती हैं। हम लोग जितना भी सोच लें, अगर भगवान की प्लानिंग कुछ और है तो वो हमें पहले से अगर पता चल जाए तो शायद वो प्लानिंग जो है हम उस पर चलकर अपने रिश्तों को आगे बढ़ा पाएँ। हम अपने रिश्तों में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसे बचा पाएँ, क्योंकि हम जितना मर्ज़ी सोच लें, अगर भगवान की प्लानिंग कुछ और है तो होगा वही जो उसकी प्लानिंग है, उसकी योजना है। तो चलिए जानते हैं। आज मैं आपके लिए भगवान की प्लानिंग्स आपको बताने वाली हूँ। ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी क्या प्लानिंग आपके रिश्तों को लेकर हो सकती है। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग फ्री रीडिंग लेना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर मैं हर संडे को फ्री रीडिंग सेशन रखती हूँ, जहाँ पर आप लोगों की हेल्प के लिए ये सेशन रखा जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मैं हेल्प कर पाऊँ और वो अपने क्वेश्चंस के आंसर्स ले पाएँ। तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। संडे को आपको पहले ही समय बता दिया जाता है। जब भी इंस्टाग्राम पर सेशन होगा आपको पहले समय के लिए एक नोटिफिकेशन आएगा, ताकि आप समय पर वहाँ पर लाइव रहकर अपने सवाल कर सकें। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भेजी जाएगी, जिस पोस्ट के नीचे आपको अपने सवाल पूछने हैं। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। आप इस तरीके से मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर अपना फ्री रीडिंग ले सकते हैं। ये पर्सनल सेशन होगा, पर इसमें एक ही सवाल का जवाब दिया जाएगा। एक ही सवाल आप पूछें ताकि बाकी लोगों को भी सवालों के जवाब दिए जा सकें। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसीजर रहने वाला है। और दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, या आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। यहाँ पर जाकर व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इसमें जाकर भी इसकी पूरी डिटेल ले सकते हो। मुझे बहुत से मैसेजेस आते हैं टैरो रीडिंग सीखने के लिए। आप भी इस ग्रुप को ज्वाइन करें और टैरो रीडिंग सीखें। ये एक स्पिरिचुअल टूल है जिसकी मदद से आप बहुत से काम कर सकते हैं। आप प्रोफेशनली रीडिंग भी कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ पर सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो चलिए जल्दी से इस ग्रुप का हिस्सा बनिए, हमारी वैदिक ऊर्जा फैमिली का हिस्सा बनिए, ताकि आप भी टैरो सीख कर आगे बढ़ पाएँ। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ जिस टॉपिक के ऊपर, चलिए उस टॉपिक पर अब चलते हैं। आज हमारा टॉपिक रिलेशनशिप का है। भगवान ने आपके लिए क्या योजनाएं बनाई हैं, भगवान आपके रिश्तों को लेकर क्या कहने वाले हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या उनकी प्लानिंग्स हैं, चलिए जानते हैं। यहाँ पर आपको दो पिक्चर्स दिखाई देंगी, दोनों में कपल की पिक्चर्स हैं। जो आपको लगता है कि आपके साथ मैच करती है, रिलेट होती है, आप उस पिक्चर को चूज़ कर सकते हो। अपने पर्सन का नाम सोचकर आप इस पिक्चर को चूज़ कर सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पर मैरिड कपल भी इस रीडिंग को देख पाएंगे। वो भी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये जान पाएंगे कि आगे ईश्वर की उनके लिए क्या योजनाएं हैं। और इसके साथ साथ जो लोग किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं वो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। वो भी ये जान सकते हैं कि ईश्वर ने उनके लिए आगे क्या प्लान किया है। तो सारी रीडिंग आज इसी टॉपिक के ऊपर रहेगी। आपको जो पाइल अच्छा लगता है आप उसे चुनें, उसके बाद मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। चलिए अब मैं बात करती हूँ पाइल नंबर 1 की। जिन्होंने भी इस पिक्चर को चूज़ किया है, अब जानते हैं कि आपके लिए क्या प्लानिंग्स हैं ईश्वर की, आपके रिश्ते को लेकर क्या योजनाएं हैं उनकी, क्या आपके भविष्य में है अपने रिश्तों को लेकर। कुछ ऐसी एनर्जीज जो यहाँ पर मुझे दिखाई देंगी वो भी मैं आपसे बात करूँगी कि अभी रिश्तों की क्या सिचुएशन चल रही है। तो बात करते हैं पाइल नंबर 1 की। बने रहिए इस पूरी रीडिंग के साथ, ताकि ये आपको प्रॉपर तरीके से रेजोनेट हो और आप अपने लिए खुद के लिए प्लानिंग्स कर पाएँ। यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले है पेज ऑफ कप्स।
उसके बाद है 10 ऑफ कप्स, उसके बाद है स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, पेज ऑफ वॉन्ड, मून और 9 ऑफ कप्स। तो कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत प्यारा रिलेशनशिप है और कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। जो लोग मैरिड कपल हैं, ख़ास तौर पर आपके लिए ये रिलेशनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इसके बारे में सारा दिन सोचते हैं। आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका घर परिवार है। आपके लिए जहाँ पर आपको हमेशा एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, पीस मिलता है, आपके लिए वो आपका परिवार है। और इससे ज़्यादा आप कुछ भी नहीं सोचते, इससे ज़्यादा आप कुछ भी नहीं चाहते। आपका परिवार आपकी सबसे ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी है। इसलिए जो लोग मैरिड कपल हैं, यहाँ पर आपको हमेशा ऐसा महसूस होता है, कभी-कभी आप इनसिक्योर भी हो जाते हो अपने परिवार को लेकर। तो ईश्वर का आपके लिए यही कहना है कि आपके परिवार में हमेशा उनकी ब्लेसिंग साथ में रहेंगी। वो आपको हमेशा ब्लेस करते रहेंगे परिवार के लिए। तो इसलिए घबराने की किसी बात को लेकर कोई ज़रूरत नहीं है। कभी-कभी हमें ऐसा होता है कि कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, मन में बहुत से विचार चलते रहते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। परिवार के बारे में सोचना बहुत अच्छी बात है, पर अगर उनके बारे में सोचकर आप डरते रहेंगे, आप इस बात के लिए हमेशा एक डर में रहेंगे कि क्या होगा, तो ये आपके लिए गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे, तो फिर कुछ भी नेगेटिव हो सकता है। पर अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, अगर आप अच्छा सोचेंगे, तो आपके साथ हमेशा भगवान साथ में रहेंगे। उनकी आपके लिए यही प्लानिंग्स हैं। वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि कभी भी आप किसी भी दर्द में हो, तो मैं तुम्हारे आसपास हूँ। मुझे एक बार महसूस करके देखो, एक बार समझ कर देखो। इसलिए घबराओ बिल्कुल भी नहीं, वो आपके आसपास हैं। इसको आप हमेशा एक ब्लेसिंग की तरह एक्सेप्ट करें और ईश्वर की ऊर्जा को ग्रहण करने की कोशिश करें। ये मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो लोग कपल हैं, जो लोग मैरिड हैं, जो लोग फैमिली में हैं। आप लोगों को किसी बात के लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका रिश्ता पूरी तरह से ब्लेस्ड है और सिक्योर है। अब मैं बात करूँगी उन कमिटेड लोगों की जो यहाँ पर रीडिंग को देखने के लिए आए हैं कि ईश्वर की उनके लिए क्या प्लानिंग है। आपके लिए ईश्वर का यही संदेश है, अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो, अगर आप चाहते हो कि आप उसमें हमेशा कमिटेड रहें, तो दोनों तरफ से दोनों को इकट्ठा कोशिश करनी है। एक दूसरे को कभी भी आप किसी तरह से भी इग्नोर ना करें। हमेशा अपने आप विश्वास बनाए रखें, प्यार बनाए रखें। आपकी विशेज़ ज़रूर पूरा होंगी। और इसके साथ साथ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी है। यहाँ पर मुझे 3 पेजेस नज़र आ रहे हैं। पेज ऑफ कप है, पेज ऑफ वॉन्ड है और पेज ऑफ थॉट है। तो हमेशा आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते रहते हैं या आपका पार्टनर आपके बारे में सोचता रहता है। हमेशा आप एक दूसरे के साथ अच्छा महसूस करते हैं। हमेशा आपको ऐसा महसूस होता है कि जब वो आपके आसपास है, तब आप खुश हैं, तब आपको लगता है कि अब ज़िंदगी पूरी हो गई है। आपको हमेशा उनके साथ मिलकर चलना अच्छा लगता है, उनके साथ शेयरिंग करना अच्छा लगता है। आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो और ईश्वर चाहते हैं कि ये शुरुआत जल्दी से जल्दी हो। उन्होंने आपके लिए यही प्लानिंग किया हुआ है कि जब आप इस शुरुआत को करेंगे, तो आप बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत करेंगे और आपके साथ जजमेंट होगा। यही आपके लिए आगे की प्लानिंग है उनकी, फ्यूचर की प्लानिंग है उनकी। ईश्वर की योजना भी यही है। तो इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। अगर कभी भी आपको लगता है कि रिश्ते में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, डबल माइंडेड हो जाते हो, पर आपको डबल माइंडेड नहीं होना, क्योंकि ईश्वर भी यही चाहते हैं कि आप लोग एक दूसरे के साथ कमिटेड रहें और इस रिश्ते को आगे लेकर जाएं। ये रिश्ता हमेशा इसी तरह से चले जैसे आप इसको अभी चला रहे हैं, बहुत ही प्यार के साथ, बहुत ही विश्वास के साथ, एक केयर के साथ। तो ये रिश्ता इसी तरह से चलना चाहिए। मन में किसी बात को लेकर कोई शंका नहीं आनी चाहिए, हमेशा क्लैरिटी होनी चाहिए आप दोनों के बीच में। तो ईश्वर आपसे यही चाहते हैं, वो उम्मीद करते हैं कि एक फेयर डिसीजन वो आपके लिए सोच रहे हैं और आप दोनों एक दूसरे के लिए सोचें। आप दोनों एक दूसरे को, अगर कभी गलती होती है तो माफ़ कर दें। आप अगर कोई गलती होती है तो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, क्योंकि कहते हैं कि जोड़ियां जो हैं वो स्वर्ग से बनकर आती हैं। और अगर भगवान ने आपको इतना ब्लेस किया है कि उन्होंने आपके इस जोड़ी को अगर स्वर्ग से बना के भेजा है, तो छोटी छोटी बातों पे किसी भी बात को लेकर शक शुबा मत लेकर आएँ। आपका रिश्ता बहुत ब्लेस्ड है।
आप एक ऐसे पर्सन हैं, ऐसा कपल हैं जो ब्लेस्ड है हर चीज़ के साथ, हर तरीके के साथ। तो इस रिश्ते को हमेशा एक कमिटेड रिलेशनशिप में ही संभाल के रखें, संजो के रखें, तभी आप लोगों के साथ वो होगा जो आप चाहते हैं कि ऐसा हो। पर इसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो खुद के साथ भी करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ भगवान पे छोड़ दें कि वही करेंगे जो करेंगे। तो आपको एक दूसरे के साथ हमेशा मिल के चलना है। एक डिवाइन लाइट आपके ऊपर हमेशा दिखाई देती है। आपको भी ये महसूस होता होगा कि आपके ऊपर एक तरह से ब्लेसिंग है जो आपको मिल रही है। कभी-कभी आप लोग भी इसको महसूस ज़रूर करते होंगे। अगर करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे ये फ़ील हो रहा है कि आपको डिवाइन लाइट कभी ना कभी तो ज़रूर दिखती होगी। अगर नहीं भी दिखती होगी तो आप उसको महसूस ज़रूर करते होंगे, क्योंकि यहाँ पर उस एहसास को मैं जज कर पा रही हूँ कि आपको ऐसा लगता ज़रूर होगा। 10 ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पर दिखाता है कि आप लोगों के पीठ के पीछे बहुत से लोगों की बातें हो सकती हैं, जिससे आपको जजमेंट लेने में आसानी नहीं होगी, परेशानी होगी। आप समझ नहीं पाएंगे, कभी-कभी ऐसी सिचुएशन भी रिश्तों में आएगी, पर इस सिचुएशन को आपको बड़े प्यार से संभाल लेना है, क्योंकि यहाँ पर पेजेस हैं जो बता रहे हैं कि आप एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे। ये वादा आपने किसी और के साथ नहीं बल्कि खुद के साथ किया है कि आप इस रिश्ते में रहेंगे और इस रिश्ते की जो भी कमिटमेंट है आप उसको पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो जजमेंट की एनर्जी बहुत प्यारी है। मून यहाँ पर ये दिखा रहा है कि अगर कोई भी कन्फ्यूजन है किसी भी बात को लेकर, तो बस ईश्वर के पास या ईश्वर को साक्षी मानकर अपनी बात कहें। आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपको ज़रूर मिल जाएंगी। वो जजमेंट ज़रूर करेंगे, आप उनको पुकारेंगे तो वो झट से चले आएंगे और आपकी सारी बातों को सुन लेंगे, सारी बातों को पूरा करेंगे जो भी रिश्तों को लेकर है, और सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसलिए कभी भी किसी बात को लेकर डरने की और इस बात का घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो कुछ भी ऐसा नहीं नज़र आ रहा है। सब पॉजिटिव होगा, सब अच्छा होगा और भरा पूरा आपका अच्छा परिवार होगा और आप इसमें बहुत सेटिस्फाई रहेंगे। तो रिश्तों को लेकर ईश्वर की यही योजनाएं आपके लिए है पाइल नंबर 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, अगर आपको यहाँ पर कुछ भी अच्छा मैसेज मिला हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब हम बात करेंगे पाइल नंबर 2 की। पाइल नंबर 2, अगर आपने इस ब्यूटीफुल पिक्चर को चूज़ किया है तो अब ये रीडिंग आपकी होगी। ईश्वर की आपके लिए क्या प्लानिंग्स हैं, ईश्वर आपको क्या कहना चाहते हैं, वो आपके रिश्तों को लेकर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। रिश्ते कहते हैं कि स्वर्ग से बनकर आते हैं, तो चलिए जानते हैं कि आपके रिश्तों को लेकर उनकी क्या प्लानिंग्स हैं और क्या वो आपको कहना चाहते हैं, कहाँ वो आपको गाइडेंस देंगे। आपके लिए सारी बातें आज मैं बताने वाली हूँ, तो कनेक्टेड रहिए। ईश्वर का नाम ज़रूर लीजिए और अपनी पाइल सिलेक्शन के समय भी आप अपने पार्टनर को और ईश्वर को दोनों को याद करें, तभी ये रीडिंग आपको रेजोनेट हो सकती है। चलिए बात करते हैं पाइल नंबर 2 अब आपकी। यहाँ पर जो एनर्जीज है वो है एस ऑफ स्वॉर्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, द स्टार, इसके साथ है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स और इसके साथ है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पर ईश्वर का आपके लिए ये संदेश है, जो भी लोग अभी बहुत ज़्यादा किसी ऐसी दुविधा में पड़े हुए हैं जहाँ पर आपके विचार क्लियर नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा सिचुएशंस क्या चल रही हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सिचुएशन जो है वो ऐसी है कि कोई धोखा हुआ है रिश्तों में, तो आपके रिश्ते जो हैं वो आगे क्लैरिटी की तरफ बढ़ेंगे। जिस चीज़ में आपको क्लैरिटी नहीं हो रही थी रिश्तों को लेकर, तो वो क्लियर हो जाएगा बहुत जल्दी। सिचुएशन संभलेंगी और सारी चीज़ें जो क्लियर नहीं थी वो क्लियर हो जाएंगी। आप लोगों का अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था तो ईश्वर आपको ये कहना चाहते हैं कि अब आपको सब कुछ सॉर्ट होता हुआ नज़र आएगा। बहुत जल्दी सारी सिचुएशंस क्लियर होंगी, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। तो यहाँ पर एक और मैसेज है आपके लिए, मैसेंजर ऑफ थॉट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि एक नया अध्याय शुरू हो सकता है कुछ लोगों के लिए जिनके साथ धोखा हुआ है, तो वो अपनी नई जर्नी को शुरू कर सकते हैं। रिश्तों में अपनी नई जर्नी को शुरू कर सकते हैं। जो रिश्ते उनको लगता था कि धोखा नहीं दे सकते, उन्होंने उनको धोखा दिया। जो लगता था कि ऐसा नहीं होगा, उन्होंने उनके साथ डिच किया, बुरा किया और कुछ ना कुछ ऐसा किया जो उनके लिए एक लेसन बन गया। तो आप अगर उनमें से एक हैं, अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते अच्छे नहीं थे,
उन्होंने आपको धोखा दिया है, तो अब मेंटल क्लैरिटी की तरफ आप बढ़ेंगे। आप कुछ नया सोच सकते हैं अपने लिए, नए रिश्तों की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो अभी तक जिन लोगों को कोई भी कमिटेड रिलेशनशिप नहीं मिला, उनके लिए भगवान की ये योजनाएँ हैं कि वो आपको एक कमिटेड रिलेशनशिप बहुत जल्द मिलने वाला है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स भी है, द स्टार भी है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में जो अब तक नहीं आ पाई थी, मेंटल क्लैरिटी नहीं आ पाई थी रिलेशनशिप को लेकर, तो वो बहुत जल्द आ जाएगी। आपको इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा-सा आपको डिसिप्लिन्ड होने की ज़रूरत है। अपने रिलेशनशिप में जो भी कुछ हुआ, उसको आप बहुत ज़्यादा याद मत करें, क्योंकि अब सब कुछ सुधरेगा। आगे-आगे लाइफ में आप और आगे बढ़ेंगे, तो पीछे की चीज़ों को अगर आप हमेशा सोचेंगे, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। आपके लिए एक बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ, जिन लोगों के कोई भी कोर्ट केसेस चल रहे हैं, आपको बहुत ही ध्यान से, बहुत केयरफुली अपने पेपर वर्क को करना है और बहुत ध्यान से अपनी सिचुएशन को समझना है। हालाँकि मैसेज आपके लिए बहुत अच्छा है कि आपको इसमें सक्सेस मिल जाएगी, आप आगे बढ़ेंगे, पर आपको केयरफुल ज़रूर रहना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे आपके आस-पास हो सकते हैं रिलेशनशिप में, जो आपको कहीं और चीज़ों को दिखाने की बजाय कुछ और ही आपके आगे पेश किया जाएगा। तो आपको इस बात को समझना है, जिनके कोर्ट केसेस चल रहे हैं, हालाँकि आप विनर हो जाओगे, आपको जीत मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी, पर फिर भी आपको केयरफुल होके चलना है। कोई पावरफुल पर्सन आपको इसमें हेल्प कर सकता है। आपके आस-पास कोई पावरफुल पर्सन ऐसा होगा जो आपके इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प करेगा और आप इससे बहुत जल्द निकल जाएँगे। द स्टार की एनर्जी बताती है कि आपको ब्लेसिंग भी मिलेगी, ईश्वर आपको ब्लेस करेंगे और कोई रास्ता आपको ज़रूर मिल जाएगा। ये थी उन लोगों के लिए बात जो कोर्ट केसेस में उलझे हुए हैं या जिनके कोई पेपर वर्क चल रहा है, रिलेशनशिप में कुछ ऐसा चल रहा है, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, डाइवोर्स केस चल रहा है, तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी ज़रूर मिल जाएगी रिलेशनशिप में। अब मैं बात करती हूँ उन लोगों की जो अपने लिए रिश्ते देख रहे हैं या कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो आपको भी थोड़ा केयरफुल होना है। कोई ऐसा रिश्ता ना हो जो आपको धोखा दे दे, तो केयरफुल होके अपनी चॉइसेस को करें। ऐसा नहीं है कि कोई भी आपके सामने आए और आप उसको ये सोचकर एक्सेप्ट कर लें कि हाँ, ये तो बहुत अच्छा है, इसने मुझसे बहुत प्यारी-प्यारी बातें की हैं, तो इसलिए ये मुझे बहुत पसंद है। आपको अपने मेंटल पावर्स को खोल के रखना है, अपने दिमाग को खोल के रखना है कोई भी फैसला लेने से पहले, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, 7 ऑफ स्वॉर्ड, मैसेंजर ऑफ थॉट, ये सभी एनर्जीज ये बताती है कि आपको हमेशा मेंटल क्लैरिटी रखनी पड़ेगी। ईश्वर भी आपको यही कहना चाहते हैं, वो भी आपको गाइड करना चाहते हैं कि हमेशा अपने दिमाग को भी खुला रखें। अगर आप रिश्तों में भी आगे बढ़ना चाहते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि दिमाग को बंद किया जाए और दिल की बात सुनी जाए। कभी-कभी दिमाग को खोले रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी-कभी आप उस सिचुएशन को देख नहीं पाते जो ईश्वर आपको दिखाना चाहते हैं। वो आपको हमेशा रास्ता दिखाने के लिए किसी न किसी रूप में आपके सामने ज़रूर आएँगे। कभी 1111 नंबर आपको दिखाई देगा, कभी कोई और नंबर आपको दिखाई देगा, कभी सिंबल्स आपको दिखाई देंगे और वो आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे कि केयरफुल हो जाओ। पर अगर आप फिर भी केयरफुल नहीं होते हो और हर उस बात को एक्सेप्ट करते हो जो आपको बस जस्ट दिखाई दी, किसी ने आपसे बात की, प्यार से ज़रा-सा आपसे कुछ कहा और आप उसके हो लिए, तो ये आपके लिए गलत हो सकता है। तो आपको अपने रिलेशनशिप अगर चूज़ करने हैं, तो बहुत ध्यान से केयरफुली चूज़ करने हैं। ये आपको पहले ही मैं बता रही हूँ, ताकि आप आगे बढ़ने से पहले बहुत ध्यान से, सावधानी से आगे बढ़ें। कभी-कभी कुछ ऐसे लोग हमारे आस-पास होते हैं जिनको हम समझ नहीं पाते। आपसे जेलसी करते हैं, आपकी पीठ के पीछे बातें करते हैं, आपको बुरा-भला कहते हैं, पर आप उनको समझ ही नहीं पाते और जब तक आपको समझ आती है तब तक बात बहुत आगे बढ़ चुकी होती है। तो यहाँ पर इस बात के लिए आपको हमेशा केयरफुल होना होगा। आप अगर रिश्तों में अपने लिए कुछ चॉइसेस रखे हुए हैं, तो आपको केयरफुल होकर अपनी चॉइसेस को एक्सेप्ट करना है। अब मैं बात करती हूँ उन लोगों के लिए जो कमिटेड हैं अपने रिलेशनशिप में, तो आपकी शादी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बहुत क्विकली आपकी शादी के चांसेस बनेंगे जो कमिटेड हैं, जिन्होंने सोच रखा है कि बस शादी करनी है तो इसी बंदे के साथ करनी है। अगर शादी होगी तो यहीं पर होगी और कहीं नहीं होगी, तो आपके लिए ब्लेसिंग है। आप अपने रिश्तों को एक्सेप्ट करेंगे और आपके साथ यूनिवर्सल एनर्जीज भी ब्लेस कर रही हैं। आपकी शादी ज़रूर होगी
और आपकी शादी जो होगी वो आपके घर परिवार के साथ मिलकर हो सकती है। हालाँकि बहुत सारे ऑपोज़िशंस आपको मिली होंगी, बहुत सारे लोगों ने आपका विरोध भी किया होगा जो कमिटेड हैं, पर मुझे उम्मीद है कि आपकी शादी भरे पूरे परिवार के बीच में और एक पूरी तरह से ट्रेडिशनल वेडिंग होने वाली है। आप इसके लिए तैयार हो जाएँ जो लोग कमिटेड हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर और एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा जो जुड़े हुए हैं, वादा किया है आपने एक-दूसरे के साथ कि कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। आपकी शादी आपके परिवार के साथ मिलकर होगी। आप उनको बहुत मनाएँगे, बहुत आप उनको तैयार करेंगे पर अल्टीमेटली आपकी शादी वहीं पर होगी क्योंकि आपको ब्लेसिंग मिल रही है। अगर आप खुद के लिए खड़े रहेंगे, अगर आप अड़े रहेंगे, तो आपकी शादी ज़रूर हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर स्टार की एनर्जी आपकी विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। तो अगर आपने मैनिफेस्टेशन की है, शुरू की हुई है और आप आगे उसी पर वर्कआउट कर रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये शादी ना हो। ये ज़रूर होगी और आप ज़रूर विक्ट्री इसमें आपको मिलने वाली है। तो खुश हो जाइए। पाइल नंबर 2 जो लोग कमिटेड हैं उनके लिए बात कर रही हूँ। इस बात को ज़रूर समझ लेना कि अगर आप कमिटेड हैं, अगर आपने बहुत कुछ दिया है अपने रिश्ते को, नर्चर किया है उसे, तो ऐसा ज़रूर होगा, तो ब्लेसिंग आपको ज़रूर मिलेगी। यही है ईश्वर की आपके लिए योजनाएँ, यही है ईश्वर का संदेश आपके लिए। अगर आपको ये संदेश अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।